दोस्तों नमस्कार। आपने अपने चारों तरफ इस प्रकृति को तो देखा ही होगा। रात में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को भी आपने देखा ही होगा। आपने सूर्य की ऊष्मा को भी देखा ही होगा। आखिर ये चीजें कैसे बनी, इनका निर्माण कैसे हुआ? आज हम जिस समस्त संसार को देखते हैं, आखिर यह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ठीक है। और आज हमारी जो पृथ्वी है और हमारा जो कह सकते हैं कि सौर मंडल है, इसके निर्माण के पीछे की क्या कहानी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है बच्चों बिग बैंग से, या उसके भी बहुत पहले से कहें तो आज का जो हमारा समस्त ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का आशय ये है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, एक बहुत ही छोटी इकाई है हमारे ब्रह्मांड की, कह सकते हैं। और उसमें हम बहुत ही छोटी इकाई हैं। तो क्योंकि पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है। और सौर मंडल ना पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा इकाई, ठीक है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो विभिन्न गैलेक्सियों से मिलकर बनता है, और जो विभिन्न गैलेक्सियां बनी हैं वो विभिन्न तारों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो आखिर इन तारों का निर्माण कैसे हुआ और इन तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो की जो सीरीज होगी एक लंबी सीरीज होगी, तो पहला हम समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिए जरा, ये मैंने एक बिंदु बनाया। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा बना देता हूं। आज जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें विभिन्न तरह के टिमटिमाते हुए तारे भी दिखते हैं, और हमारा सूर्य और सौरमंडल भी उसमें उपस्थित है। तो वो समस्त ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। हिंदी में इसको विलक्षण बिंदु कहते हैं और अंग्रेजी में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आज के लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व, 13.6 अरब वर्ष पूर्व, इस सिंगुलैरिटी में अचानक से विस्फोट होता है और इसका प्रसार होना शुरू हुआ, और शुरू होती है एक छोटे से ब्रह्मांड की संकल्पना। और दोस्तों, जो समय है ना, समय जो कहते हैं 4 घंटे या 5 घंटे, समय की भी शुरुआत यहीं से हुई। समय आखिर है क्या? समय जो है एक कह सकते हैं कि काल है जो व्यतीत होता है, ठीक है। तो समय काल है जो व्यतीत होता है, समझ रहे हैं? ठीक। तो 13.6 अरब वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं कि इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट होता है, और कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये सिंगुलैरिटी प्रसारित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट के साथ कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ, कुछ कणों का निर्माण होना शुरू होता है। क्वार्क, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, ठीक है। क्या क्या? क्वार्क, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, ठीक है। तो कौन कौन से तत्व सबसे पहले बने? क्वार्क बनता है, लेप्टॉन बनता है और म्यूऑन बनता है, ठीक है। ये सबसे पहली चीजें बनी। इनको तत्व नहीं कह सकते हैं, ये पदार्थ थे। तो अगर कहा जाए ब्रह्मांड के निर्माण जब हुआ, तो निर्माण के प्रोसेस में सबसे पहले बनने वाले पदार्थ कौन से थे, ठीक है। तो वो पदार्थ थे क्वार्क, लेप्टॉन और म्यूऑन, ठीक है। आज आप जब समझने का प्रयास करते हैं, आप सुनते हैं ना कि पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो सिंगल एलिमेंट से बना हुआ, ठीक है। तो क्या जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो कोई एक एलिमेंट या एक तत्व की परिकल्पना थी? नहीं, किसी एक तत्व की परिकल्पना नहीं थी। कैसे नहीं थी, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि ये जो क्वार्क, लेप्टॉन और म्यूऑन है ना, इनको पता है क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल, या हिंदी में कहें तो ईश्वर कण कहते हैं।
भगवान कण कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे पहले बनने वाले पदार्थ कौन से थे? गॉड पार्टिकल। ठीक है। अब ये जो सिंगुलैरिटी में विस्फोट होने के बाद इसका प्रसार जो शुरू हुआ ना, इसका मैं नाम तो बताना भूल ही गया आपको। इस जो प्रसार का नाम है ना, इसको कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग संकल्पना, ये एक थ्योरी है, जो थ्योरी कहीं ना कहीं विज्ञान ने इसको कहा है कि ये सिद्ध भी हुई है कि ये थ्योरी सही है। और ये जो बिग बैंग संकल्पना है ना, इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे ना, उनका नाम था चार्ज लेमेंटेयर। क्या नाम था उनका? चार्ज लेमेंटेयर। तो बिग बैंग संकल्पना में सबसे पहली बात की गई सिंगुलैरिटी की, और इस सिंगुलैरिटी में होता है विस्फोट आज के 13.6 अरब वर्ष पूर्व, और यहीं से शुरू होती है हमारे ब्रह्मांड निर्माण की परिकल्पना। ब्रह्मांड निर्माण की परिकल्पना याद रखिएगा दोस्तों। जब ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ ना, तो प्रारंभ में ब्रह्मांड में अंधेरा था, डार्क था, बिल्कुल ब्रह्मांड बिल्कुल काला था, उसमें किसी भी तरीके का उजाला नहीं था। तो ये क्वार्क, लेप्टॉन और न्यूमॉन्स, तो ये जो क्वार्क थे ना, इन क्वार्क के, अब ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल ये बता देता हूं कि क्वार्क के ही आपस में मिलने से सबसे पहले प्रोटॉन का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, क्वार्क्स के ही आपस में मिलने से सबसे पहले किसका निर्माण शुरू हुआ? प्रोटॉन बना। ठीक है, और प्रोटॉन के बाद फिर जो बना इलेक्ट्रॉन बना। ठीक, और हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल करके सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन बना। क्या बनता है? हाइड्रोजन बना। क्या? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन बनता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे पहला बनने वाला तत्व था। अगर पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे पहला तत्व कौन बना, तो वो कौन सा तत्व था? हाइड्रोजन था। ठीक है, और हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है। और हाइड्रोजन जो है पूरे इस प्रकृति का या पूरे ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। ठीक है जी, चलिए, इसका मतलब कि इसका घनत्व तो बहुत कम होगा, और कहें तो इसका आयतन बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो बिग बैंग की परिकल्पना में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और इसको आप रिवीजन वीडियो में एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना शुरू कैसे होती है। इसके बाद दोस्तों, ये हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन जब बना, या ऐसे ही कई सारे हाइड्रोजन्स बने, तो हाइड्रोजन्स का ना ऐसे कह सकते हैं कई सारे हाइड्रोजन्स के ग्रुप बनते गए, और इससे बनता है, पता है, नेबुला। नेबुला बना। ठीक है, और इस नेबुला के बाद, जैसे ये मान लीजिए कि एक तरह का नेबुला था, और इसके बाद एक जो है कि हाइड्रोजन के ग्रुप्स का ऐसे मिलना शुरू हुआ, और फिर पता है इसमें उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण। क्या उत्पन्न हुआ दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण अपने चारों तरफ से और ढेर सारे हाइड्रोजन्स को क्या करना शुरू किया? आपस में सम्मिलित करना शुरू किया। ठीक है, और इन गुरुत्वाकर्षण के वजह से इसका जो है प्रेशर बनता गया, और प्रेशर बनने से हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू। हाइड्रोजन किस में बदलना शुरू हुआ? हीलियम में बदलना शुरू हुआ, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, या न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन या हाइड्रोजन का जब हीलियम में संलयन होता है, तो उस प्रोसेस से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा, इसी ऊर्जा जो यही ऊर्जा जो है, जो किसमें होती है? तारों में होती है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हाइड्रोजन जब हीलियम में संलयित होना शुरू होता है, तो किसका निर्माण शुरू होता है? तारों का। और यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी आपको। क्या बात समझ में आ रही होगी? कि जो प्रकृति में बनने वाला दूसरा तत्व था वो क्या था? हीलियम था। और यही प्रोसेस था दोस्तों जिससे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन
जो भी तत्व है ना, आप जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, उन सारे तत्वों का निर्माण शुरू। ठीक है। और इसी प्रोसेस में कई सारे तत्व, अब हमारा जो सूर्य है उसमें आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम नहीं है उसमें। तो बिग बैंग की परिकल्पना ये है आपका, और तारों का निर्माण कैसे हुआ, और आगे हम देखेंगे कि तारों के जो निर्माण की प्रक्रिया है, पहले किस तरह के न्यूट्रॉन स्टार क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है रेड जायंट क्या होता है। ठीक है, और चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, इसको देखेंगे। तारों के निर्माण की प्रक्रिया, गैलेक्सी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तारे बने ना, तो तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। और उसके बाद इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको आपके देश भारत तक लेकर के आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि कम से कम मुझे भी लोग देखें कि मेरी शक्ल अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद।